हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है O2 अणु का ऊर्जा आरेख बनाइए, आबंध क्रम ज्ञात कीजिए और इसके चुंबकीय लक्षण की विवेचना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? O2 दिया गया है। और O2 में बच्चों परमाणु कौन सा है? O2 अणु में परमाणु ऑक्सीजन है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इसका क्या है बच्चों? परमाणुविक या परमाणु क्रमांक। अब इसके आधार पर अगर बच्चों हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p4। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आबंध क्रम ज्ञात करने के लिए बच्चों ऑक्सीजन अणु जब बनता है तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इसके परमाणविक कक्षक बच्चों क्या करते हैं? ये परमाणविक कक्षक क्या करेंगे बच्चों? अतिव्यापन करेंगे O2 बनाने के लिए, अतिव्यापन। अब बच्चों अतिव्यापन करने के कारण यहाँ पर क्या होता है? ये अतिव्यापन करने से अपनी पुरानी ऊर्जा जो इनका स्तर था उसको खोकर यहाँ पर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण। और बच्चों ऊर्जा का पुनर्वितरण करने के कारण बच्चों यहाँ पर नए कक्षक बनाते हैं और इन कक्षक को हम क्या कहते हैं बच्चों? आणविक कक्षक। तो नए कक्षक क्या होते हैं? नए कक्षक क्या कहलाते हैं बच्चों? आणविक कक्षक कहलाते हैं। और इनका ऊर्जा स्तर बच्चों अलग अलग होता है, उसके आधार पर इनका अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो ये क्या है? आणविक कक्षक होते हैं। तो बात करें यहाँ पर बच्चों किसकी? ऑक्सीजन की ऊर्जा आरेख में, तो यहाँ पर O2 डाई नेगेटिव में या O2 में बच्चों, O2 अणु में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कक्षकों का, तो क्या होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, यहाँ पर पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो बच्चों ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब यहाँ पर बच्चों स्टार का मतलब क्या है? ये स्टार जो हमने लगाया इसका मतलब है बच्चों ABMO। और ABMO क्या होता है? प्रतिबंधित आणविक कक्षक, प्रति आबंधन आणविक कक्षक। जो बच्चों प्रति आबंधन आणविक कक्षक होंगे उसे हम बच्चों स्टार से व्यक्त करेंगे। और स्टार जिसमें नहीं है उसे बच्चों हम क्या बोलेंगे? BMO। और BMO क्या है बच्चों? आबंधन आणविक कक्षक। अब बच्चों ये परमाणविक कक्षक यहाँ पर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके ये कक्षक बनाते हैं। तो बच्चों दो प्रकार के कक्षक बनते हैं। पहला जैसे हमने देखा यहाँ पर ABMO, दूसरा BMO। अब बच्चों यहाँ पर BMO की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, ऊर्जा कम और स्थायित्व ज्यादा। और बच्चों ABMO में क्या होता है? ABMO में इसकी ऊर्जा अधिक होती है और स्थायित्व कम होता है। तो बच्चों आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर 1s2 2s2 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। अब बच्चों यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर जो भी पाई वाले हैं, पाई वाले जैसे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये आपस में क्या है बच्चों? समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं। अभी हम इसका ऊर्जा आरेख में भी समझेंगे बच्चों इस चीज को। और बच्चों यहाँ पर पाई 2px BMO वाले ये दोनों समान ऊर्जा स्तर पर होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाने में बच्चों ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 है। तो ऑक्सीजन परमाणु के ऑक्सीजन अणु कैसा हुआ हमारे पास? यहाँ पर कैसा होगा बच्चों? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो बच्चों ये क्या होगा? अनुचुंबकीय, जिसे हम बोलते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक। तो ये बच्चों अनुचुंबकीय अणु है। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न में पूछा गया था कि इसके चुंबकीय लक्षण की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अनुचुंबकीय है। जैसा कि बच्चों हम यहाँ पर आबंध क्रम और ऊर्जा आरेख भी पूछा गया है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का ऊर्जा आरेख की बात करें तो ऊर्जा आरेख क्या होगा? ये ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन डाई
डाई ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले परमाणविक कक्षक बच्चों अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बना लेते हैं कि नीचे से ऊपर ऊर्जा का मान क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। अब सबसे नीचे निम्नतम ऊर्जा पे बच्चों यहाँ पर ये परमाणविक कक्षक जैसे 1s2 और ये 1s2 आपस में क्या करेंगे बच्चों, 1s2 ऊर्जा का पुनर्वितरण करके यहाँ पर दो आणविक कक्षक बनाएंगे। और बच्चों ये कौन सा होगा, बीएमओ होगा, ये एबीएमओ होगा और इसका नाम क्या होगा बच्चों, सिग्मा स्टार 1s और ये क्या है सिग्मा 1s। अब बच्चों यहाँ पर दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 तो बच्चों इन दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे निम्नतम ऊर्जा में बच्चों हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, फिर बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 है। अब तो बच्चे 2 को इसमें भर देंगे तो यहाँ पर ये बच्चों क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे 2s वाले परमाणु, यहाँ पर परमाणविक कक्षा क्या होंगे बच्चों, अपना अतिव्यापन दर्शाएंगे। तो ये जैसे कि मान लीजिए क्या है 2s2 और यहाँ पर भी बच्चों क्या है ये 2s2। अब ये 2s2 वाले परमाणविक कक्षा का आपस में अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करके ऊर्जा का पुनर्वितरण करके यहाँ पर एबीएमओ बनाएंगे जिसकी जो उच्च ऊर्जा स्तर पर होगा इनके ऊर्जा स्तर से। तो बच्चे परमाणविक कक्षक के ऊर्जा स्तर से ऊपर एबीएमओ होता है और इससे निम्न ऊर्जा पर बीएमओ होता है। तो यहाँ पर दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए इन्होंने परमाणविक या आणविक कक्षक बनाए हैं। तो यहाँ पर अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे, निम्न ऊर्जा किसकी है बच्चों, यहाँ पर बीएमओ की और इसे हम क्या बोलेंगे सिग्मा 2s और ये बच्चों ऊपर वाला क्या है सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1 2 3 4 तो यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार यहाँ पर सिग्मा 2s2। अब आगे बात करें, अब p वाले कक्षक बच्चों यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे 2p वाले कक्षक। तो बच्चों ये क्या है 2px 2py और 2pz। तो बच्चों यहाँ पर 2px 2py 2pz और टोटल कितना 2p4। अब बच्चों 2p4 ये क्या है बच्चों 2p4 है। अब 2p4 है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2p4 तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के हमारे ऊर्जा स्तर पर परमाणविक कक्षक प्राप्त होंगे। सबसे नीचे प्राप्त होगा बच्चों हमें यहाँ पर क्या सिग्मा 2pz। फिर उसके ऊपर बच्चों प्राप्त होगा हमें क्या पाई 2px पाई 2py। फिर बच्चों इसके बाद हमें प्राप्त होगा यहाँ पर पाई स्टार यानी आणविक कक्षक परमाणविक कक्षकों के उच्च ऊर्जा स्तर पर बच्चों बीएमओ बनता है एबीएमओ बनता है। और ये क्या है बच्चों बीएमओ ये एबीएमओ। तो एबीएमओ का बच्चों यहाँ पर क्या होता है ऊर्जा स्तर अधिक होता है किससे, अपने पैतृक परमाणविक कक्षक से। अब बच्चों यहाँ पर ये कौन सा है पाई स्टार 2px और बच्चे क्या है पाई स्टार 2py और बच्चों यहाँ पर क्या है सिग्मा स्टार 2pz। अब बच्चों यहाँ पर टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर से इनके इलेक्ट्रॉन बनना प्रारंभ करते हैं। तो 8 में से सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ हो गए बचे 6 तो 1 2 3 4। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से बच्चों 6 भर दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो 1 2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ये जो प्रतिबंधित आणविक कक्षक है इसमें यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, जैसा कि हमने पहले बात की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 और किसमें बच्चों एबीएमओ में। और यहाँ पर इसके अब बंध क्रम की बात करें तो बंध क्रम क्या होता है बच्चों बीएमओ के इलेक्ट्रॉन बीएमओ इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो बच्चों एबीएमओ क्या है पर प्रतिबंधित आणविक कक्षक और बीएमओ क्या है आबंधन आणविक कक्षक। तो यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन में बात करें तो इसमें बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड ऑर्डर को बच्चों हम बीओ लिख सकते हैं आबंध क्रम। ये क्या है बच्चों आबंध क्रम। तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन और एबीएमओ में कितने 6 इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो यहाँ से बच्चों बंध क्रम कितना निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। अब जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि O2 का ऊर्जा आरेख बनाइए तो बच्चों हमने यहाँ पर इसका ऊर्जा आरेख बनाया। ये क्या है बच्चों इसका ऊर्जा आरेख है। और उसके बाद बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आबंध क्रम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसका आबंध क्रम कितना ज्ञात किया 2 ज्ञात किया। और बच्चों हमसे आगे पूछा गया था इसके चुंबकीय लक्षण की विवेचना कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है अर्थात इसका ये क्या है बच्चों अनुचुंबकीय
अणु है। तो बच्चों यहाँ पर इसका चुंबकीय लक्षण क्या है, अनुचुंबकीय प्रकार का है बच्चों, अनुचुंबकीय। तो बच्चों हमने यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की ऊर्जा आरेख, इसका आबंध क्रम और इसका चुंबकीय लक्षण को समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।